तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाई हमारे एक्सप्लेनर में। तो आज हम लोग कर रहे हैं एक नया मानवा एक्सप्लेन। तो वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद क्या होगा कि अभी स्टार्टिंग में वॉइस ओवर अच्छी नहीं मिलेगी, बट आपको धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा आगे। तो वीडियो को जरूर से पूरा देखें, हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदा होता है जो कि अपने हथौड़े को जमीन पर रगड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारी डेमंस की बॉडी होती है। और यही हमारा एमसी होने वाला है जो कि बहुत ही बैडस लुक होता है इसका। और ये एक ब्रिज पे चल रहा होता है जिसके नीचे ब्लड की रिवर होती है। एमसी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके सामने एक डीमन खड़ा होता है जो कि एक डीमंस का जर्नल होता है। सामने खड़ा डीमन अपने मन में बोलता है डर, क्या इस भावना को डर कहते हैं। फिर सामने की तरफ से हमारा एमसी ऊपर आ रहा होता है सीढ़ियों पे से चढ़ के। सामने की ओर से हमारा एमसी ऊपर की ओर आ रहा होता है जो कि काफी बैडेस्ट लुक में होता है और उसके ऊपर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है जो कि डीमन देख के काफी घबरा जाता है। फिर तभी एमसी के पीछे से एक डीमन ऊपर आ रहा होता है जो कि हमारे एमसी पे अटैक कर रहा होता है और हमारा एमसी काफी साइलेंटली वहाँ पे खड़ा रहता है। तो गाइस एमसी का नाम अभी बताया नहीं गया तो मैं एमसी से फिलहाल बुलाऊंगा। फिर एमसी अपने हथौड़े को घुमा के उस डीमन के सर पे दे मारता है और जिससे उस डीमन का सर वहीं फट जाता है। फिर वहीं खड़ा डीमंस का जनरल घबराते हुए हमारा एमसी से बोलता है तुम क्या चाहते हो मन, मैं वह सब करूंगा जो तुम चाहोगे। फिर उस वक्त हमारा एमसी अपने हथौड़े को फेंक देता है। फिर डीमन जनरल काफी घबराते हुए आगे की ओर देखता है। उसी वक्त एमसी अपने हथौड़े को हाथ में लिए हुए काफी तेजी से डीमन जनरल की ओर बढ़ रहा होता है। डीमन जनरल काफी घबराते हुए बोल रहा होता है वो हथौड़ा अचानक से इतना बड़ा क्यों हो रहा है। वहीं ज्यादा समय न लगाते हुए एमसी अपने हथौड़े को डीमन जनरल के सर पे दे मारता है जैसे स्कूल में पीटीआई का डंडा पड़ता हुआ हमारे पिछवाड़े पर। वहीं एमसी इतना जोर से डीमन जनरल के सर पे हथौड़ा मारता है जैसे कि सामने की तरफ खून की छींटें बड़ी फोर्स के साथ आके गिरती हैं जैसे कि डीमन जनरल के साथ एमसी ने होली खेली हो। फिर एमसी हमें बताता है 5 महान विपत्तियां जो आवश्यक दुखद घटना जो प्राचीन काल से दोहराई जाती है, अंततः पहली आपदा को खत्म करने का समय आ गया है। डीमन किंग हिस्टेनियस, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। फिर हमारा एमसी डीमन किंग से बोलता है डीमन किंग तुम मेरे हाथों से मरोगे, मुझे डीमन किंग की पावर्स महसूस नहीं होती। फिर डीमन किंग बोलता है फालगराज के धारक तुम मुझे अब नहीं मार सकते। फिर वहीं एमसी बोलता है डीमन किंग क्या तुमने अपना फिजिकल बॉडी छोड़ दिया है और आधी आत्मा वाली शरीर में रहना चुना है। फिर वहीं डीमन किंग बोलता है अगर मैं अभी भी अपने फिजिकल बॉडी में होता तो मेरे लिए अपनी सेना जैसी नियति से बच पाना कठिन होता, लेकिन क्या होगा अगर मैं ऐसी आध्यात्मिक स्थिति में हूँ जहाँ शारीरिक नुकसान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डीमन किंग की ये सारी बातें सुनकर हमारा एमसी बोलता है तेरी की। फिर वहीं डीमन किंग बोलता है यद्यपि मैंने अपने सैनिक खो दिए हैं किंतु जब तक 5 महान विपत्तियों में से एक जीवित है तब तक अंत की भविष्यवाणी अवश्य पूरी होगी। फिर से डीमन किंग बोलता है जैसे मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता वैसे तुम भी मुझे नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं उस जमीन को तबाह कर सकता हूँ जिस पर तुम खड़े हो, चाहे तुम अपने ही लोगों से कितनी भी नफरत क्यों न करो। उस दुनिया में तुमको क्या ही मिलेगा जहाँ सिर्फ डीमंस बचे हों, अंत में तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये बोलने के बाद डीमन किंग बहुत तेज से हंसता है। फिर वहीं एमसी बोलता है मैं तुम्हें एक ही झटके में मार डालने का तरीका जल्द ही ढूंढ लूंगा। डीमन किंग भले ही मेरे पास जादुई क्षमता ना हो, मैं ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ जिससे तुम इतनी आसानी से छुटकारा पा सको। तो सॉरी गाइस, मेरी आवाज ऐसी ही आने वाली है क्योंकि मेरा माइक हो चुका है खराब, तो मैं ऐसी ही वॉइस ओवर करने वाला हूँ, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर एमसी वहाँ से जाते जाते बोलता है लेकिन भले ही मैं वॉरियल कास्ट के शिखर पे पहुंच चुका हूँ, मेरे पास शरीरहीन डीमन किंग को मारने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मैं इससे पूरी तरह से नफरत करता हूँ, मुझे शक्तिशाली जादू की जरूरत है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगला चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे एक काली रात दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे कौवे आसमान में उड़ रहे होते हैं और काफी सारी बिल्डिंग से कलरफुल लाइटनिंग निकल रही होती है और उसे देख के हमारा एमसी बोल रहा होता है ये सैक्रिफाइस देने वाले लोगों को समन पैलेस में बुलाने का समय है। फिर एमसी खाना खाते खाते बोलता है मटेरियल बहुत उपजाऊ थी और मैं कुछ समय तक उन्हें खा नहीं पाऊंगा। अब जब मैं इस दुनिया में लंबे समय से रह रहा हूँ तो यह घर जैसा लगता है। इस रूप में मुझे निश्चित रूप से कुत्ते की तरह भगा दिया जाएगा। मैं तंग आ चुका हूँ शापित जादूगरों से, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, यह परेशान करने वाला है। फिर वही विंडो स्क्रीन दिखाती है धोखेबाज का तंबू का इस्तेमाल किया और स्पेशल स्किल छुपाओ ऑब्जेक्ट उपयोग करता। फिर से शायद एमसी को पावर्स मिल रही होती है। फिर इसके बाद सिस्टम वीडियो दोबारा दिखाती है धोखेबाज के तंबू का प्रयोग किया
स्पेशल स्किल छलावरण और ऑब्जेक्ट है उपयोगकर्ता यानी यूजर। फिर एमसी बोल रहा होता है ठीक है चलिए चलते हैं मैजिक पर स्टडी करने के लिए। फिर एमसी उस जगह पे पहुंच जाता है जिसका नाम होता है समन पैलेस अंडरग्राउंड वाटरवे बैकफील्ड। जुबान लड़खड़ा गई यार बोलते बोलते, हमें खेद है इस बात के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक भेड़िया किस्म का डीमन होता है जो कि समन पैलेस के गेट पे खड़ा होता है और सामने से हमारा एमसी आते हुए बोल रहा होता है अरे तू कुत्ते कमीने। फिर वो डीमन बोलता है कौन, तू कौन है? फिर हमारा एमसी बोलता है एक असली कुत्ता। फिर हमारा एमसी वहां से आगे बढ़ जाता है, शायद उसने डीमन को मार दिया है। फिर इसके बाद आगे जाके एमसी बोलता है ये दम घोटने वाला है, खून की गंध पहले से ही हर जगह है। फिर एमसी आगे जाते हुए बोलता है जैसा कि समन पैलेस से एक्सपेक्ट किया था, मैं बमुश्किल बचकर दोबारा यहाँ नहीं आना चाहता था। हालांकि ये बिना किसी के नजर में आए विजार्ड क्लास में जाने का एकमात्र रास्ता है। काश मैं पृथ्वी से बुलाए गए लोगों के बीच छिप पाता और खोज प्राप्त कर पाता। फिर सामने यही एक चमकती हुई चीज दिखाई जाती है। फिर इसके बाद एमसी बोलता है मैं एक एबल के रूप में मैजिशियन को सेलेक्ट करने में चूज करने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि पहले स्तर से फिर वो एमसी वहीं पे चुप हो जाता है। फिर सामने से एक पता नहीं डीमन होता है क्या होता है चूजा सा। फिर वो बोल रहा होता है आज किस प्रकार का ह्यूमन ट्रेस सामने आएगा यानी कि कचरा। फिर बोल रहा होता है तुम अब यह नहीं रख पाओगे, तुम ट्रेस मैजिशियन हो, आओ इन खूड़ो ह्यूमंस को बाहर निकाले। फिर से वही बोना एलियन बोल रहा होता है अगर हम बदसूरत नए लोगों को मार देंगे तो हमें आवाज सुनाई देगी। फिर वहीं हम देखते हैं कि एक डैगर बंधा हुआ रस्सी में सीधा आके बोने के पेट में आर पार हो जाता है। फिर बोना बोलता है मैं बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ यानी कि बहुत खुश। फिर वही एमसी दीवार पे उसे फेंकते हुए बोल रहा होता है मछली पकड़ना सक्सेस हुआ। फिर एमसी उस बोने का पैर पकड़ के ऊपर उठा देता है। फिर उससे बोलता है मुझे क्वेस्ट लॉग वापस दे दो, मतलब सौंप दो। फिर उसके बाद बोना बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेंटल ह्यूमन बास्टर्ड, मेंटल ह्यूमन मैं तुम्हारे अंग अंग नोच लूंगा। एमसी बोलता है क्या इस तरह? हम देखते हैं कि एमसी ने उसका पैर पकड़ के फाड़ दिया होता है। फिर हमारा एमसी बोलता है यदि आप विरोध करने की सोच रहे हैं तो मत करो, अभी भी बहुत सारे होमुनकुलस है। तो गाइस इस बोने को शायद होमुनकुलस बोला जाता है। फिर होमुनकुलस बोलता है मैं यह तुम्हें दे दूंगा, यहाँ तुम जाओ ह्यूमन। एमसी उससे वो गोल से चमकती हुई चीज लेके ही बोलता है फिर वहीं सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तुमने समन फील्ड खोज को प्राप्त कर लिया है, क्या तुम खोज चलाना चाहते हो? फिर एमसी सिस्टम की ओर देखता है जहाँ पे नोटिफिकेशन आए होते हैं, जहाँ पे लिखा होता है नोटिफिकेशन में विलक्षण करने वाला, और फिर लिखा होता है क्वालिफिकेशन समन फील्ड में एक स्पेसिफिक प्लेस पर 2 मून को देखना और रिवॉर्ड होगा पैलेस टोकन +1। फिर वहीं दूसरा नोटिफिकेशन होता है जिसमें लिखा होता है सोशल मैन, और उसमें क्वालिफिकेशन होता है अपना परिचय दें और समन शुरू होने के 10 मिनट के अंदर अपने आसपास के लोगों को हार्दिक उपहार दें और रिवॉर्ड होगा ब्लैक हॉक का पंजा। फिर वहीं तीसरा नोटिफिकेशन होता है जिसमें होता है ऑब्जर्वर, क्वालिफिकेशन समन पैलेस खोज के दौरान मैदान के मुख्य द्वार पर जोर से पढ़ना। फिर इसके बाद रिवॉर्ड होता है इंटुइटिविटी ऐसे कुछ होता है, उसका मतलब होता है सहज ज्ञान +1। फिर एमसी तीसरे नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हुए बोलता है मुझे अपनी अंतर ज्ञान क्षमता बढ़ानी होगी जब से मुझे श्राप मिला है। फिर एमसी के हाथ में लटका हुआ बोना बोलता है ह्यूमन क्या तुम अब मुझे जाने दोगे? यह मुझे बहुत दर्द पहुंचा रहा है, यह मुझे मार रहा है। फिर एमसी बोने को और देख के बोलता है ओ। फिर इसके बाद एमसी उसको उठा के फेंक देता है दीवार में, फिर वो दीवार में चिपकते हुए नीचे की ओर गिरता है। फिर इसके बाद एमसी बोलता है क्या यह नॉर्मल बात है? इसमें कोई छिपी हुई खोज नहीं है, मेरा मतलब है मैं इसके लिए भी आभारी हूँ। फिर एमसी वहाँ से जाते बोलता है अब बलिदान शीघ्र ही बुलाए जाएंगे, देखो और इंतजार करो। फिर एमसी अपने सामने किसी को आते हुए देखते हुए बोलता है ये आ गए। फिर वहाँ पे सभी समन हुए बंदे बोलते हैं, उसमें से कुछ लोग बोलते हैं मैं अब कहाँ हूँ, अचानक ये क्या है? फिर एक बंदा बोलता है हेलो क्या कोई वाईफाई है? फिर एक बंदा बोलता है मैं तो खाना खा रहा था। फिर उन्हीं में से एक बंदा बोलता है माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर इसके बाद एक और बंदा बोलता है मैंने कहा मैं कहाँ हूँ? अरे फिर उनके बीच में बोने डपक पड़ते हैं। बोने बोलते हैं वेलकम टू द अर्थ ऑफ जजमेंट। फिर इसके बाद एक बोना हंसता है, बोलता है हा। फिर एक बोना बोलता है अगर तुम 10 लोगों को नहीं मारते हो तो अपने आप को एक साथ खींच लो। फिर वहीं भीड़ में से एक बंदा बोलता है क्या ये शायद किसी फिल्म की शूटिंग है? फिर इसमें से एक बंदा बोलता है क्या
वह क्या है? फिर एक बंदा बोलता है ये सपना है ना? फिर एमसी बोलता है ठीक है, मैंने अपने आप को सुरक्षित रूप से छुपा लिया, वहाँ एक खोज उभरना चाहिए। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है शमन पैलेस खोज शुरू हो गई है। फिर एमसी एक जगह देख के बोलता है यहाँ। फिर इसके बाद वहीं पे भीड़ में बोने बोलते हैं। एक बोना बोलता है ठीक है, जल्दी से खोज स्वीकार करो। फिर एक बोना बोलता है देखते हैं यहाँ कितने लोग मरेंगे, मैं बहुत उत्साहित हूँ। फिर वहीं खड़ा एक आदमी बोलता है अरे ये छोटा सा मीना किस बात पर इतना झल्ला रहा है? झल्ला का मतलब होता है गाइस जैसे कि चिड़चिड़ापन होना। इसके बाद वही आदमी बोलता है जाओ अपने नेता को लेकर आओ। फिर इसके बाद वो बोना बोलता है गुस्से में आकर कि ह्यूमन तुमने अभी अभी क्या कहा? तभी हम देखते हैं कि वो चारों बोने उसके पैर को पकड़ लेते हैं। फिर इसके बाद वो आदमी बोलता है मैं हिल नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि वो बोना उस आदमी के ऊपर छलांग मार देता है। फिर इसके बाद बोना बोलता है ठीक है ह्यूमंस, इसे ध्यान से देखो, अहंकारी ह्यूमन। फिर हम देखते हैं कि वो ह्यूमनकुलस उस आदमी का सर फाड़ देता है मुंह पकड़ के, और इसके बाद वो बोलता है तुम बस ऐसे ही कर लोगे। फिर इसके बाद हमारा एमसी वहां से ज्यादा बोलता है क्या? फिर इसके बाद एक आदमी बोलता है एक व्यक्ति की अभी अभी हत्या हुई है। फिर इसके बाद हमारा एमसी बोलता है लगता है ह्यूमनकुली मजे कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जोर से एक रोर की आवाज आती है। फिर वहीं पे भीड़ में से एक बंदा बोलता है क्या वह आवाज क्या थी? फिर वहीं पे एक बंदा शौक होते हुए बोलता है फिर वहीं ऊपर से बहुत सारे डेमन्स लावा वाले उतर के आ रहे होते हैं। फिर एक बंदा बोलता है मुझे लगता है कि ये लोहे के गेट के पीछे से आया है। फिर एक बंदा बोलता है इस पर क्या है? फिर एक बंदा बोलता है मुझे घर भेज दो कमीनो। फिर एमसी अपने मन में बोलता है यह शुरू होता है। फिर वहीं सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है चेतावनी, वार्निंग निकट हो सकती है। फिर एमसी अपने मौन में बोलता है तुम कहते हो मृत्यु मतलब डेथ। हमारा एमसी इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है, उसे कोई हरा ही नहीं सकता, उसकी डेथ कैसी होगी। तो गाइस हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय।